बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़र्स्ट ईयर इकनॉमिक्स की बुक है आई कॉम के बच्चों की, कॉमर्स वाले बच्चों की फ़र्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स की बुक का आज हम जो है चैप्टर 1 में करवा रहा हूँ। अब वीडियो तो मैंने बहुत अच्छी आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनाई थी, लेकिन गलती से डिलीट हो गई। अब दोबारा हिम्मत नहीं हो रही इतनी लंबी वीडियो बनाने की, तो इसलिए शॉर्ट बता रहा हूँ कि इकनॉमिक्स में दो फेसेस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो पहले माइक्रो में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, डिमांड। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी, यानी जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर यहाँ बनाए हैं और आप देख सकते हैं। अब बहुत मैंने डिटेल से डिमांड को समझाया था, लेकिन अब जो है वो वीडियो जो है बस बाय मिस्टेक बहुत डिलीट हो गई वो। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही। बहरहाल इतना समझा दूँ, डिमांड के बारे में मैंने बताया था। डिमांड जो है इकनॉमिक्स की ज़ुबान में एक अलग चीज़ है। वैसे तो हम आम ज़ुबान में भाई ये मेरी डिमांड है, जिसको हम ख्वाहिश ही समझते हैं, लेकिन इकनॉमिक्स डिमांड को ख्वाहिश नहीं समझता। इकनॉमिक्स ये कहता है कि इकनॉमिक्स की ज़ुबान में डिमांड सिर्फ वो कहलाएगी कि एक तो आप वो चीज़ लेना चाहते हैं और दूसरा लेने की पावर भी रखते हैं, यानी पैसा ख़रीदने की उसको पावर रखते हैं। ये दो चीज़ें अगर होंगी तो वो डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज़ वो ख्वाहिश कहलाएगी, यानी कि डिज़ायर। जैसे कि अब मैं एक मिसाल है, मैं जहाज़ लेना चाहता हूँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, ख्वाहिशात तो है ना, बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ, कारें लेना चाहता हूँ, तो ये ख्वाहिशात हैं। लेकिन विलिंग टू परचेज़ टू बाय, यानी परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये डिमांड नहीं है, ये डिज़ायर है। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया। फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में थोड़ा सा फ़र्क है कि जब किसी चीज़ की कीमत, किसी अशिया की कीमत गिरती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, या फिर किसी अशिया की कीमत बढ़ती है और उसकी डिमांड गिर जाती है, ये डिमांड का गिरना और बढ़ना और प्राइस का गिरना और बढ़ना, ये आपस में एक नेगेटिव इनका एक्शन है और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत गिर गई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, जिसमें हम ग्राफ और शेड्यूल की मदद, मैंने यहाँ शेड्यूल बना दिया है, आप देख सकते हैं। शेड्यूल में मैंगो जो है जब 50 रुपये किलो थे तो 10 किलो बिक रहे थे, 40 रुपये किलो थे तो 20 किलो बिक रहे थे, 30 रुपये किलो थे तो 30 किलो बिक रहे थे। जब वो 20 रुपये किलो हुए तो 40 किलो बिकने लगे, और जब 10 रुपये किलो हो गए तो 50 किलो बिकने लगे। तो ये ग्राफ है। इसी तरह ग्राफ नहीं, सॉरी, ये आपका जो है वो शेड्यूल है। ग्राफ की मदद से फिर यहाँ देखें, यहाँ पे भी इसी तरह बताया हुआ है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस दी है और एक्स एक्सिस में हमने डिमांड रख दी है, और वो ऊपर शेड्यूल था उसी को यहाँ नीचे लाकर हमने दिखाया, और 50 को 10 से, 40 को 20 से, 30 को 30 से, 20 को 40 से, 10 को 50 से हमने मिलाया और एक बार लगाई, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, डी डिमांड कर्व। ठीक है, अब वो बना के इसमें बता दिया है। फिर अजम्पशन होती हैं, कहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं करता, तो उसकी अजम्पशन जैसे मैंने बता दी हैं कि अगर इनकम कंज्यूमर की चेंज हो गई है, या वो फैशन चेंज हो गया है, या उस चीज़ का टेस्ट चेंज हो गया है, वहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्वालिटी और क्वांटिटी में, दोनों में किसी में भी कुछ चेंज आएगा, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूट्स, किसी चीज़ का जो ऑल्टरनेट होता है, यानी चाय का, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, यानी इस तरह की चीज़ें, तो उनके भी रेट सेम रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। एबनॉर्मल एंड स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब हड़तालों का होना, मुल्क के हालात ख़राब होना, ऐसी चीज़ें। पॉपुलेशन की आबादी, यानी आबादी बढ़ जाना या कम हो जाना, इसमें भी लॉ काम नहीं करेगा। एक्सपेक्टिंग रिकॉर्डिंग चेंज इन प्राइस शुड ऑल्सो कॉन्स्टेंट, अगर कोई एक्सपेक्टिंग कीमत हमने जहन में रखी हुई है कि दूध इस साल अगर 200 रुपये था तो अगले साल 220 हो जाएगा, तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लेकिन अचानक ही दूध 200 का 400 का हो गया या 300 का हो गया, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। 8 है मेंटल आउटलुक ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का अपना ही जहन चेंज हो गया है, उस चीज़ से उसका जहन ही हट गया, यानी वो जो चीज़ मुसलसल यूज़ करता था लेकिन अचानक ही उसके जहन में आया भाई स्मोक की ले लें, स्मोकिंग जो है कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है,
लेकिन जनरली यहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, लेकिन अचानक ही मूड चेंज हुआ और उसने स्मोकिंग छोड़ दी, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। वैसे तो स्मोकिंग में डिमांड, इकोनॉमिक्स ही काम नहीं करती, ये बात ज़हन में रखिएगा। इकोनॉमिक्स में तमाम ख़रीदो फ़रोख्त शामिल हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग इकोनॉमिक्स में शामिल हैं, लेकिन सिर्फ वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो इंजरीज़ टू हेल्थ होती हैं। ये तो मैंने ऐसे एक मिसाल दे दी टोबैको की, टोबैको इकोनॉमिक्स में है ही नहीं, तो इसलिए इसको सीरियस मत लीजिएगा। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई आप जो है आइसक्रीम खाते थे और अचानक ही आपका मूड चेंज हुआ और आपने बिल्कुल ही खाना छोड़ दी, तो उसमें ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इसी तरह एक्सेप्शंस हैं वो बता दी हैं। इसके अलावा जो है, अच्छा ये देखिएगा, मैं आज जो है वीडियो एक चेक करने के लिए बनाई है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर आगे पीछे ना की और ज़्यादा चल ना पाई, तो हो सकता है फिर भाई मैं ICOM के सब्जेक्ट्स को आगे ना बढ़ा सकूँ। ये POC का मैंने आपसे गेस्ट पेपर दिया था, इकोनॉमिक्स का भी दूंगा, लेकिन मैंने आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने फ्रेंड से और ये मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ICOM के स्टूडेंट्स ज़्यादा हों और मैं आपके लिए फिर ज़्यादा वीडियो बना सकूं। लेकिन अगर इसमें कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो देखें मेहनत बहुत है। मैंने अभी जैसे बताया कि वीडियो मैंने बहुत बड़ी बनाई थी, 15 मिनट की वीडियो थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। तो इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल से समझाऊँगा। अकाउंटिंग है, कुछ भी है, ये मेरे अपने सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर व्यूअर्स नहीं हुए तो फिर भाई आप लोगों से सॉरी है। जो बच्चे मुझे मैसेज वगैरह करते हैं फिर उनसे माज़रत होगी कि मैं वीडियोस फिर कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।